हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के उन क्वेश्चंस को समझेंगे जिनमें टाइम पीरियड होगा 3 इयर्स। ये सेशन स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो मैथ्स का बिल्कुल वन से बिल्कुल जीरो लेवल वन फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। आइए एक बार ही नज़र डालते हैं। यहाँ पर हम मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो है प्रिंसिपल हम क्या कहते हैं, पी। यहाँ पर आ जाएगा हमारा पी। अब क्या होगा जब पहला साल होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। तो पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको आर रेट पे, आर जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसे आर से डिनोट करते हैं हम, परसेंटेज में दिया होता है, और आर परसेंट के हिसाब से आपको मान लीजिए पहले साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ए। तो सेकेंड ईयर ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड ईयर। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड ईयर में आपको क्या होगा, प्रिंसिपल पे आपको ए इंटरेस्ट मिलेगा बिल्कुल, और जो पिछला ए था, ठीक है, पिछला जो इंटरेस्ट था उस पे भी आपको क्या मिलेगा, एक और इंटरेस्ट मिलेगा आर परसेंट के हिसाब से। किसका, आर परसेंट, जो कि हो जाएगा बी। ओके, इसी तरह आते हैं थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर में हमारे साथ क्या होगा, यहाँ पर हमें प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा कितना, आर परसेंट। ओके, और पिछले जो दो ए हैं इस पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा आर परसेंट के हिसाब से। तो मान लीजिए इस ए पे कितना मिला आपको आर परसेंट के हिसाब से, बी। ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल होंगे, और इस ए पे भी आपको कितना मिलेगा, बी। और क्या बच गया, सेकंड ईयर का ये बी भी तो बच गया, इस पे भी तो आपको थर्ड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा, और वो कितना मिल जाएगा आपको, मान लीजिए सी, आर परसेंट के हिसाब से। तो अगर आपसे पूछा जाए तो कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना होगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से स्पेस क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए प्रिंसिपल के अलावा जितना भी है वो सारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा 3A प्लस 3B प्लस C, है ना। यहाँ पे 3A 3B और ये C। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इन सब को हटा दूं तो ये जो, सॉरी ये तो पूरा ही हट गया, तेजी से लिख देते हैं, PA B PA B C। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, सिंपल इंटरेस्ट। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 3A। अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो आप क्या बताएंगे, 3A प्लस 3B प्लस C माइनस 3A कितना हो जाएगा, 3B प्लस C। और आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा इन सब का टोटल, यानी कि P प्लस 3A प्लस 3B प्लस C। अब नंबर्स की मदद से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर लेट करते हैं। मान लीजिए हमने प्रिंसिपल क्या ले लिया, 1000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, 10%। तो 10% को सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, विच विल गिव अस 1/10। अब 10% के हिसाब से पहले साल में 1000 रुपीज़ पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1/10 ऑफ 1000 विच इज इक्वल टू 100 रुपीज़। दूसरे साल में हमारे पास इस 1000 पे फिर से इंटरेस्ट मिलेगा कितना, फिर इसका 1/10 विच इज 100, और इस पर भी तो आपको 1/10 इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, दूसरे साल में जो पिछले वाला इंटरेस्ट था पहले साल का। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। अब थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में आपको इस 1000 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा विच विल गिव अस 100 रुपीज़, और यहाँ पर कितना आएगा, इसके हिसाब से इस 100 पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आएगा 10, इस 100 पे जो आएगा इंटरेस्ट थर्ड ईयर में वो आएगा 10, और इस 10 पे भी तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 1/10। 1/10 ऑफ 10 कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये इन तीनों को ऐड करिए 300
यहाँ पर कितना आ जाएगा 330 और यहाँ पर 1 यानी कि ₹331। ओके, और सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आया 100 + 100 + 100 विच विल गिव अस ₹300। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, ये था कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल और माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा आपके पास 10 10 + 10 + 1 यानी कि ₹31। और आपका अमाउंट कितना आ जाएगा अगर आप नज़र डालेंगे तो 1000 + 331 यानी कि ₹1331। आते हैं क्वेश्चंस पे और इस कॉन्सेप्ट को लेके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रिंसिपल हमें दे रखा है 51,200, रेट दे रखा है 12.5%, रेट क्या है 1/8। ओके, टाइम पीरियड दे रखा है 3 इयर्स और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को कह रहा है। एक तरीका तो यही है सर्कल वाला काफ़ी बेसिक तरीका है। हम देखेंगे क्या इससे भी फास्टर तरीका हो सकता है, बिल्कुल है। कंपाउंड इंटरेस्ट को डायरेक्ट भी कैलकुलेट किया जा सकता है, बट हम क्या करेंगे पहले एक बार सर्कल वाले मेथड से करेंगे और उसके बाद दूसरे मेथड से करेंगे। यहाँ पर इसके हिसाब से मिलेगा, इसके हिसाब से यहाँ पर मिलेगा और इसके हिसाब से यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा कितना था 51200 है ना। 51200 का 1/8 कितना होगा 6400 है ना। तो जैसा कि आपको पिछला टेबल याद होगा तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 6400 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 6400। यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 6400 का 1/8 विच इज 800, यहाँ पर 800 और यहाँ पर भी 800 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 800 का 1/8 विच इज 100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया हमारा 64 + 64 + 64 + 800 800 800 64 का आ जाएगा 18 19 200 + 800 × 3 2400 और यहाँ पर 100 तो हमारा आ जाएगा 21,700। क्या इस क्वेश्चन को करने का फास्टर तरीका है? बिल्कुल है। अगर आप देखेंगे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी समझाया है, हमारे पास रेट कितना दे रखा है 1/8 यानी कि ये होगा प्रिंसिपल पहले साल में और ये क्या आएगा अमाउंट दूसरे साल, सॉरी पहले साल के एंड में हमारे पास अमाउंट कितना मिलेगा +1 हो जाएगा है ना। न्यूमरेटर आपका 1 है। अब 3 साल के लिए आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा इसका क्यूब करना पड़ेगा। इसका क्यूब करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8 का क्यूब होता है 512 और यहाँ पर 9 का क्यूब क्या होता है 729। अब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 729 - 512 विच विल गिव अस 217। 512 की वैल्यू कितनी दे रखी है 51,200 यानी कि 1 की वैल्यू 100 है तो 217 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 100 विच विल गिव अस 21,700 रुपीज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पर रेट क्या दे रखा है 14/2/7% विच इज 1/7। अगर हम शॉर्टेस्ट मेथड से करें तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आ जाएगा पहले साल के लिए 7:8। 7 का क्यूब क्या होता है आपको पता है, टाइम पीरियड आपका 3 इयर्स है ना। तो क्यूब लेंगे 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब क्या होता है 512। यहाँ पर हम क्या लेंगे 512 - 343 यानी कि 57 और 12 69 और 169 है ना। यहाँ पर अब आगे 343 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 34300 यानी कि इंटू 100 आपको निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आपको क्या देता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपका 169 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 100 करके हम निकाल देंगे
16,900। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन को पढ़ के पता लगाना पड़ेगा कहाँ आपको सर्कल्स वाले मेथड पे जाना है और कहाँ आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बार क्वेश्चन को, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16 2/3%। 16 2/3% क्या होता है? 1/6। क्या होता है? 1/6 इज 76। यहाँ पर आपको डिफरेंस किसका दे रखा है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। याद होगा आपको जब हमने सर्कल्स बनाए थे तो इसके नीचे था एक और इसके नीचे 2 थे और एक छोटा वाला था। तो ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करते थे? हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बिना सोचे टेबल की तरफ मूव कर जाना है। आते हैं हमारे टेबल पे। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में भी, जब भी ऐसी सिचुएशन दी हो हम क्या करेंगे? रिवर्स साइकोलॉजी अपनाते हैं, यानी कि हम टेबल को नीचे से फिल करना स्टार्ट करेंगे। भाई यहां पर आ जाएगा 1 और यहां पर क्या आ जाएगा? 6 और 6। और ये क्या होगा? ये इसका 1/6 होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 36। यहाँ पर भी 36 और यहाँ पर भी 36 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 216। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट विच इज 6 + 6 + 6 18, 18 + 1 19। 19 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? यहाँ पर 76, यानी कि 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 4। आपसे क्या मांग रहा है? फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 216। 216 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका? 864 रुपीज। 864, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल शुरू से फिर से देखिए वीडियो को एक आध बार, और नहीं तो आप आगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपको धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आने लग जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। 5% क्या होता है? 1/20 इज 183। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। अब ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर है। आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार। बाकी हम भी करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या था? 1 और ऊपर आ जाएगा 20। 20 वाले 2 कॉलम आएंगे यहाँ पर एक और इसके ऊपर क्या आएगा? 1/20 किसका? 1/20 को 1 के रेसिप्रोकल से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400। तो यहाँ पर भी 400 और यहाँ पर भी 400 और सिमिलरली यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8000, है ना। आपको क्या दे रखा है? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इस सब का सम। ये कितना है आपके पास? 20 + 20 + 1 विच इज 61। 61 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 183। 61 की वैल्यू अगर 183 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 8000। 8000 इंटू 3 कितना होगा? 24,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5%, 12.5 कितना हो गया? 1/8। 12.5 कितना हो गया? 1/8। ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। थोड़ा सा इसे मैं नीचे कर देता हूँ, आ जाइए। यहाँ पर 1/8 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8। यहाँ पर आ जाएगा 64, इसके ऊपर वाले लेवल पे 64, यहाँ पर 64 और यहाँ पर कितना? 512, है ना। हम देख रहे हैं रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होता जा रहा है वो। और आपको क्या दिया है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस की वैल्यू आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर दी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 + 8 + 8 + 1 कितना आएगा? 25।
25 की वैल्यू आपको कितनी दी है 12.5, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई 0.5, 0.5 या आप हाफ भी लिख सकते हैं। आपसे क्या मांगा है, प्रिंसिपल अमाउंट मांगा है, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा 512 इंटू 1/2 विच इज 256, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज ₹9,930। ओके, यहाँ पर आपको दिया है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 10% दिया है, तो हम काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 10% क्या होता है आपका 1/10। जो हमने इनिशियली मेथड अप्लाई किया था कंपाउंड इंटरेस्ट को डायरेक्टली निकालने के लिए, हम वही कर लेते हैं। पहले साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना होगा 10:11, 1 बढ़ जाएगा। 3 साल के लिए निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसका क्यूब ले लेंगे। 10 का क्यूब क्या होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331। इन दोनों का डिफरेंस क्या देगा आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई 331, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 9,930। 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3। आपसे क्या मांगा है प्रिंसिपल, 30 प्रिंसिपल मांगा है। 1000 की वैल्यू कितनी आ गई 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 इंटू 30 क्या होता है 30,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 3 years इज 16/2/3%। 16/2/3% कितना होता है 1/6 एंड द अमाउंट इज 17150। 17150 1/6 के हिसाब से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा पहले साल के लिए 6 और अमाउंट हो जाएगा 7। यही चीज़ हमें 3 साल के लिए निकालनी है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं पावर 3 ले लेते हैं। तो 6 का क्यूब क्या होता है 216 और यहाँ पर आपको अमाउंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 343। क्वेश्चन में अमाउंट की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 17150, यानी कि 343 से कट जाएगा, ये कितना आएगा 50 पे। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 216 इंटू 50, तो ये कितना आ जाएगा 108000, यानी कि 10,800। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। मैं चाहूंगा वीडियो को आप पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 3 years इज 12.5%। 12.5% कितना होता है, ये क्या हुआ 12.5% कितना हुआ 1/8। ओके, इस तरह से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आ जाएगा 8:9। टाइम पीरियड है 3 years, तो हम 8 का क्यूब लेंगे 512 और 9 का क्यूब लेंगे 729। 729 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1,45,800। 729 से कट जाएगा कितने पे 200 पे, यानी कि हमारे पास आपसे क्या मांगा है कंपाउंड इंटरेस्ट मांगा है, सॉरी हम प्रिंसिपल निकाल रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट मांगा 729 माइनस 512 कितना होगा 217। तो 217 इंटू 200 कितना हो जाएगा आपका 43400, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट मांगा था। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 3rd year इज 600। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 3 years इज 11/9%। 11/9% क्या होता है 1/9। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या आप इसे डायरेक्ट वाले मेथड से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हीं सर्कल्स पे जाना पड़ेगा। तो सर्कल्स पे जाएंगे कैसे, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 9, अगेन यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, 1/9 है ना। फिर
ऊपर वाले लेवल पे कितना आ जाएगा 81, 81 और यहाँ पर 81 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका प्रिंसिपल 7 to 9। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये 81 प्लस 9 90, 90 प्लस 9 99 प्लस 1 100। 100 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 600, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई 6। 7 to 9 इंटू 6 कितना आ जाएगा आपका, 9 से किया 54 4। आप चाहें तो इसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट सबकी सेम है। आप इसे चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, डिजिट सब मेथड से। 7 to 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 9 ही होगा डिजिटल सम। तो 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, 10 प्लस 8 18, यानी कि डिजिटल सम आ गया 9। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। वेरीफाई भी कर लेते हैं। 7 to 9 इंटू 6, 6 आर 54, 12 17 और यहाँ पर 1 तो 43, तो 4374। ओके, आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन द थर्ड ईयर एंड द सेकेंड ईयर इज 32। अब इस क्वेश्चन को भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सर्कल वाले मेथड से ही किया जा सकता है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 14/7%, यानी कि 1/7। ओके, देखते हैं फिर से हम वही सर्कल वाला टेबल बनाते हैं। यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 इसी लेवल पे, और इससे ऊपर वाले लेवल पे कितना आ जाएगा 49, यहाँ पर 49 और यहाँ पर भी 49 और यहाँ पर 343। आपको क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन द थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर का ये है, सेकेंड ईयर का ये है, तो आपको बड़ी आसानी से दिख रहा है कि ये किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। 7 + 1 विच इज 8। 8 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है ₹32, तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई 4। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अगर 1 साल का 49 है ना, तो 10 साल का कितना होगा 490 ऑब्वियसली, और 1 की वैल्यू अगर 4 है, 1 की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 490 इंटू 4 करके हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना 1960, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे नजर डालिए। द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 2 years and 73 days at the compound interest compounded annually at the rate of 5% per annum is 10,000. Find the compound interest for the given period. यही कॉन्सेप्ट हमने कल भी एक वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें टाइम पीरियड क्या दे रखा था, डेज में दे रखा था। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप सीरीज़ के सीरीज़ के वीडियो में जाके देख सकते हैं। 2 years के लिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, और ये है 3rd ईयर के लिए। तो आप इस वीडियो में समझते हैं क्या करना है। यहाँ पर हमारे पास कितना दे रखा है 5%, रेट दे रखा है 5% विच इज़ 1/20। तो 10,000 प्रिंसिपल दे रखा है हमारा, तो प्रिंसिपल लिख देते हैं यहाँ पर। अब पहले साल में हमें कितना मिलेगा 1/20 के हिसाब से 500 है ना, सॉरी 10,000 में एक 0 कम लगाएं, 10,000। यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 500, तो यहाँ पर भी 500 और यहाँ पर भी 500, और इसके नीचे हमें क्या मिलेगा 500 पे 1/20 के हिसाब से 25, तो यहाँ पर भी 25 और यहाँ पर भी 25, और फिर हमें क्या मिलेगा इस 25 पे 1/20 विच इज़ 1.25। अब हमें क्या करना है, आपको याद होगा हम क्या करेंगे, इन दोनों को तो नॉर्मली ऐड कर देंगे, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा 1025 प्लस 3rd ईयर का कितना है 551.25, और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पूरे साल के लिए नहीं मिल रहा, 73 डेज के लिए मिल रहा है। 73 डेज का मतलब क्या है 73/365 विच इज 1/5, यानी कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना मिलेगा 1/5 ऑफ 3rd ईयर। तो इसका कितना मिलेगा हमें बाय 5, तो ये आ जाएगा 100
10.25 1025 प्लस 110.25 कितना हो जाएगा? आपका आ जाएगा 1135.25 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1135.25। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह है शायद। आप देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर कितना टाइम पीरियड दे रखा है, 2.5 साल, यानी कि थर्ड ईयर का आपको कितना मिलेगा 0.5 यानी कि हाफ करना है आपको। आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% विच इज़ 1/5। मैं चाहूँगा आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। हमारा प्रिंसिपल कितना दे रखा है 20,000 का 1/5 कितना होगा 4,000। यहाँ पर भी हमारे पास कितना आ जाएगा 4,000 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 4,000। अब हमें सेकेंड ईयर में इस 4,000 पे इंटरेस्ट भी मिलेगा विच इज़ 800। 5 से डिवाइड करना, यहाँ पर भी 800 और यहाँ पर भी 800 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 160। तो इन दोनों को तो हम न्यूमेरिकली ऐड कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा 8800 प्लस ये कितना आया हमारे पास 4,800, 5,600 और 5,760 5760 और इसका हमें क्या करना है हाफ लेना है। तो जो कि आ जाएगा हमारे पास 22,880। तो 8800 प्लस 2880 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,680। कितना आ जाएगा 11,680 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 3 years ऑन द सम ऑफ ₹10,000 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 3 years इज 4%, 5% एंड 6% रिस्पेक्टिवली। इसमें क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट हर साल चेंज हो रहा है, जो कि पहले साल 4% था, अगले साल 5% हुआ और उसके अगले साल 6% हो गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, पहले साल हमें 4% मिलेगा तो 4% कितना हो जाएगा इसका 400। दूसरे साल हमें कितना मिलेगा 5%, तो वो 5% कितना हो जाएगा 500 और तीसरे साल कितना मिलेगा 6% यानी कि 600। आप चाहें तो आप हर नंबर को अलग से कैलकुलेट करके ऐड कर सकते हैं, वरना इसका मेरे पास और शॉर्ट मेथड भी है। सेकेंड ईयर में हमें कितना मिलेगा 5% मिल रहा था, तो 5% हमें इसका भी मिलेगा 400 का, यहाँ पर आ जाएगा 20। आप क्या करिए और ये सब का सम कितना होगा, ये सब क्या आएंगे, ये जो इस पे इंटरेस्ट मिला है यानी कि कितना 920, ये है 400 प्लस 500 प्लस 20, 920 जो अमाउंट है इस पे जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वही होगा यहाँ पर, और वो क्या होगा 920 का 6%। तो अगर हम डायरेक्ट आंसर निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे। यहाँ आ जाएगा 1520 प्लस 920 का कितना 6%। 6% कितना होता है 6/100, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1520 प्लस 5455.2 यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 1575.20। 1575.20 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 years एट 4% per annum exceeds the compound interest on the same sum of for 3 years at 5% per annum by 76। अब यहाँ पर देखिए आपको रेट दे रखा है 5% और तो 5% कितना हो गया आपका 1/20। अब इस तरह से अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहें तो पहले साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा 20:21। 3 साल के लिए निकालना है तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 8,000
और 21 का क्यूब कितना होता है 9261। अगर आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1261। और ये आपका कितना आया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, कितना 3 इयर्स के लिए। और इसके अलावा आपको क्या दे रखा है, आपको सेम सम पे 4 साल के लिए कितना निकालना है 4% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट। 4 साल में 4% के हिसाब से कितना मिलेगा, यानी कि 16% हो जाएगा। 16% ऑफ व्हाट, 16% ऑफ 8000। 16% ऑफ 8000 कितना आएगा, 00 से परसेंटेज का साइन कट जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1280। 1280 क्या आया सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 इयर्स। और हमारे पास क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 इयर्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। इसकी वैल्यू हमें कितनी मिली 19। 19 की वैल्यू कितनी है 76, यानी कि 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4। 1 की वैल्यू 4 आ गई तो आपसे क्या पूछा प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा क्या था 8000। तो 8000 इंटू 4 क्या हो जाएगा 32000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अ मैन वांट्स टू इन्वेस्ट ₹3,90,300 in account of his 2 sons at 4% compound interest so that they can get equal 4% की वैल्यू हमें यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 1/25, ठीक है। so that they can get equal amount आफ्टर 5 years and 7 years respectively, यानी कि एक बेटे को 5 साल बाद जो अमाउंट मिलेगा वही दूसरे बेटे को 7 साल बाद अमाउंट मिलेगा। फाइंड द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन देयर अकाउंट्स। आपको प्रिंसिपल निकालना है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आपको दोनों बेटों का प्रिंसिपल निकालना है। अगर हम इसे कन्वेंशनल मेथड से जाएं तो कैसे करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। मान लीजिए पहले बेटे का कितना है P1 है। P1 इंटू, आपको याद होगा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था, अमाउंट इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T, है ना। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और पहले बेटे के का प्रिंसिपल ले लेंगे P1 और दूसरे बेटे का P2। तो P1 इंटू 1 + R/100 कितना है 1/25, 1/25 की पावर 5 इक्वल टू P2 1 + R/100 वही 1/25 की पावर 7। अगर हम देखें तो यहाँ पर P1 अपॉन P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पावर नीचे चली जाएगी। अगर बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा 1 + R, सॉरी इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 26/25 की पावर 2, तो विच इज़ यहाँ पर आ जाएगा 676 और यहाँ पर 625। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास सम आएगा 1301। 1301 की वैल्यू कितनी है 3,90,300। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। 1 की वैल्यू अगर 300 आ गई तो P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 676 इंटू 300 और दूसरी आएगी 625 इंटू 300। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1875 और दूसरे की वैल्यू आ जाएगी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 21 और 1 22 और 2 20 00, यानी कि 2,02,800 और यहाँ पर आ जाएगी 1,87,500। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हम इस कंक्लूजन पे तेजी से आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। इसकी अब शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। आपको क्या दे रखा था रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/26, 25 से कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। आपको बस क्या करना है इन दोनों ईयर्स 5 ईयर्स और 7 ईयर्स का गैप लेना है। अगर गैप 2 है तो आप क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, और गैप अगर 3 होगा तो आप क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। तो ये हो जाएगा 625 और ये कितना हो जाएगा 676।
इन दोनों का सम होगा 1301 और आप जानते हैं आगे की कैलकुलेशन तो सेम है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।